दोस्तों, तुर्की ने भारत के दुश्मन पड़ोसी देश पाक के प्रेम में आकर के जो गलती की है, इसकी सजा भारत इस तरीके से देगा, ये अंदाजा तुर्की को भी नहीं था। दरअसल अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स एक बड़े एयरक्राफ्ट में लद करके भारत आ रहे थे। इन्हें तुर्की के एयरोस्पेस से भारत में एंट्री मानी थी, लेकिन तुर्की ने अपने एयरोस्पेस में इस विमान को परमिशन नहीं दी, जिसके बाद ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स वापस अमेरिका जा चुके हैं और भारत ने ठान लिया है कि तुर्की का इलाज किस तरीके से किया जाएगा। इसीलिए भारत ने इजराइल के साथ हाथ मिलाकर के अब ग्रीस में एंट्री मारने का ग्रैंड प्लान तैयार कर लिया है। दूसरी खबर, रूस के कुछ इंपॉर्टेंट विमान जैसे कि Su-35, Su-57 से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इनके सोर्स कोड, इनके प्रोग्राम, इनको लीक करने की तैयारी की जा रही है पश्चिमी देशों की तरफ से। तीसरी अपडेट, भारत ने रूस के साथ तेल खरीद को अब पूरी तरीके से कम करना शुरू कर दिया है और भारत की जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने दिसंबर के लिए अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत किस तरीके से सभी समस्याओं का समाधान निकालेगा। साथ ही सारी इंपॉर्टेंट अपडेट। यदि आपको हमारा काम पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहले भारत तुर्की से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि पाक के प्रेम में अंधा होकर के तुर्की ने जो फैसले लिए हैं वाकई भारत के खिलाफ हैं। कश्मीर से लेकर के पाक को आधुनिक ड्रोन्स देना, सैटेलाइट डेटा देना या फिर युद्धपोत से मदद भेजना, ये सारे काम तुर्की ने किए हैं। लेकिन हाल ही में भारत आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टर्स की परमिशन ना देकर के शायद तुर्की ने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन जब तुर्की भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, तो क्यों नहीं भारत तुर्की के पड़ोस में पहुंच जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, भारत तुर्की के पड़ोसी देश ग्रीस में अब एक बड़ी एंट्री मार रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ग्रीस में भारत अकेले नहीं बल्कि इजराइल को लेकर के पहुंचा है और तुर्की, भारत, इजराइल दोनों से चिढ़ता है। इजराइल से चिढ़ कुछ इस तरीके से है कि अगर इजराइल का झंडा लगा हुआ कोई भी जहाज इनके पोर्ट्स पर पहुंचता है, तब भी उसे परमिशन नहीं दी जाती और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मनी किस लेवल पर जा चुकी है। लेकिन ग्रीस, जिसके संबंध भारत, इजराइल दोनों के साथ अच्छे हैं, अब हम तीनों देश मिलकर के तुर्की का जीना मुश्किल करने वाले हैं। जहां पर कल ही एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है जिसमें पता चलता है कि ग्रीस अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए इजराइल से लगातार बातचीत चल रही है। और रिसेंटली राइटर्स के रिपोर्ट्स में पता चला कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट डील्स साइन हो सकती हैं, जिसमें ग्रीस अपने देश के अंदर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत करेगा कि ग्रीस 2036 तक इसमें लगभग $33 अरब खर्च करने वाला है, क्योंकि तुर्की लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, नए नए एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है। तो डेफिनेटली ग्रीस को भी अपने आप को मजबूत करना होगा। जहां ग्रीस इजराइल के साथ मिलकर के अखिलेज शील्ड नाम का एक मल्टी एंटी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू करा है। इसके अंदर एंटी ड्रोन प्रोग्राम भी शामिल है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और कई अलग अलग देशों के साथ भी हथियार खरीदे जा रहे हैं, जिसमें फाइटर जेट, मोस्टली स्टील फाइटर जेट, फ्रिगेट, सबमरीन्स, ये सब इनके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। और ग्रीस के इसी प्रोजेक्ट के अंदर 36+ आर्टिलरी सिस्टम्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी खरीदे जाएंगे, जिसमें जो कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें 25% स्टेक्स भी दिए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में लगभग $75 करोड़ खर्च किए जाएंगे। फिलहाल ये तो बात हो गई ग्रीस इजराइल की, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है, क्योंकि भारत ने कुछ समय पहले ही ग्रीस के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर रखे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई जब पता चला कि भारत और ग्रीस के बीच अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन हो रही है, क्योंकि भारत ग्रीस को अपनी डेवलप की गई लंबी दूरी की लैंड क्रूज मिसाइल की पेशकश कर चुका है। यह मिसाइल लगभग 1500 किलोमीटर तक की दूरी पर आसानी से हमला कर सकती है और इसमें अलग अलग तरीके से वॉरेट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर इसी डील को जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो भारत ग्रीस ने सितंबर 2025 में मेडिटेरेनियन सागर के अंदर पहले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया, जिसमें INF श्रीकंठ जैसे भारतीय युद्धपोत और ग्रीस के इली क्लास फ्रिगेट्स भी शामिल थे। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच तालमेल बिठाता है, दोनों सेनाओं को मजबूत करता है कि कैसे आने वाले समय में चीजों से डील करना है और कैसे हमें युद्ध में दुश्मन को हराना है। इसी के साथ भारत ग्रीस फाइटर प्लेटफॉर्म के तहत राफेल, F-16 वाइपर विमानों ने भी पार्टिसिपेट किया और दोनों देशों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इसी बीच भारत ने अपनी इस मिसाइल की भी पेशकश की थी, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर की है, यानी कि रेंज इतनी है कि ग्रीस से बैठ करके लगभग पूरे तुर्की को निशाना बनाया जा सकता है। अब कहा जा रहा है कि ग्रीस ने अपने जिस नए प्रोजेक्ट को शुरू किया है अपने देश को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके तहत भारत के साथ इस डील को फाइनलाइज किया जा सकता है और ग्रीस इजराइल से आयरन डोम और कई प्रकार के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीद पर भी ठप्पा लगाएगा। तो आप भारत की इस स्ट्रेटजी पर क्या सोचते हैं, जहां पर भारत अपने एंड से चीजें पुश कर रहा है ताकि हम अनसर्टेनिटी क्रिएट कर पाए तुर्की
तुर्की के खिलाफ, और जो भारत के पड़ोस में बैठ करके तुर्की कर रहा है, भारत वही तुर्की के पड़ोस में बैठ करके कर पाए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रूस तरफ से तैयार किए गए एडवांस विमानों को अब लगभग पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी देशों ने कई सीक्रेट मिशन शुरू कर दिए हैं, जिसमें Su-35, Su-57 जैसे फाइटर जेट के एक तो सोर्स कोड, इसके अलावा उनके प्रोग्राम्स को लीक करने की कोशिश लगी ही रहती है। इसके साथ उनकी सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अब कुछ और कड़े प्रतिबंध रूस पर लगाए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद यही है कि रूस की जो डिफेंस पावर है उसे कमजोर किया जा सके। स्पेशली रूस की एयरफोर्स को कमजोर करने की पूरी तैयारी बनाई जा चुकी है पश्चिमी देशों की तरफ से। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं बल्कि रिसेंटली ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की तरफ से इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सब कुछ चल रहा है। और रिसेंटली दुबई के एयर शो के अंदर भी रूस ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट विमान पेश किए थे, जिसमें Yak-130M क्योंकि एक एडवांस ट्रेनर विमान है। इसके अलावा अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट की भी पेशकश की थी और आने वाले समय में कई देश इस हथियार को खरीद सकते हैं और ये शायद पश्चिमी देशों को पसंद ना आए। फिलहाल Su-35, Su-57 रूस की तरफ से तैयार किए गए एडवांस 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं और इनके अंदर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत ही एडवांस क्वालिटी के पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप जानते होंगे कि मेटल्स आज के समय क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है पूरी दुनिया के अंदर और इसकी सप्लाई चेन कुछ ही गिने चुने देश कंट्रोल करते हैं। अगर कुछ लिमिटेड कैटेगरीज की बात की जाए तो अमेरिका उनको हैंडल करता है और कुछ लिमिटेड कैटेगरीज की बात की जाए तो चाइना इन्हें हैंडल करता है। इसकी वजह से आज ये बड़ी इकोनॉमीज ही नहीं बल्कि सुपर पावर भी बने बैठे हैं और इसी चीज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका से ना कोई सप्लाई रूस तक पहुंच पाए, ना ही चीन से सप्लाई मिल पाए, ताकि रूस अपनी एयरफोर्स को कमजोर करने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि रूस लगातार अपने Su-35, Su-57 के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में लगा हुआ है और मे भी फ्यूचर में भारत इस विमान को खरीद सकता है और शायद ये चीज पश्चिमी देशों को बिल्कुल पसंद ना आए। जहां पश्चिमी देशों की तैयारी है कि रूस को जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सप्लाई किए जाते हैं, इंजन के पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एवियोनिक्स और मल्टीपल टाइप के जितने भी पार्ट सप्लाई होते हैं स्पेशली डिफेंस सेक्टर के लिए, उन सब की सप्लाई डिस्टर्ब कर दी जाए ताकि रूस अपने फाइटर जेट प्रोडक्शन को रोक दे और रूस की एयरफोर्स कमजोर हो जाए। ऐसे में Su-57 जो इतनी कम प्राइस पर इतना एडवांस फाइटर जेट तैयार किया गया है, अमेरिका के F-22, F-35 को टक्कर देता है और काफी हद तक F-16 का तोड़ है, क्योंकि उसी प्राइस पर लगभग अमेरिका ने जिस 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन को तैयार किया है, वहीं रूस ने डायरेक्टली 5th जनरेशन विमान को तैयार कर दिया है। भारत, ग्रीस, मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज, एशिया के तमाम कंट्रीज Su-57 खरीदना चाहते हैं क्योंकि इसका प्राइस कम है, क्वालिटीज भी काफी ज्यादा एडवांस है और कुछ नए कस्टमर्स भी इन्हें मिल चुके हैं, जिससे जो ट्रस्ट वाला एंगल था वो भी फुलफिल हो रहा है। ऐसे में जो मोनोपोली थी पश्चिमी देशों की, फिर चाहे वो ग्रिपेन की हो, राफेल की हो, ब्रिटेन के कई फाइटर जेट्स की हो, इवन अमेरिका के F सीरीज के फाइटर जेट की, डेफिनेटली ये कम होगी और रशियन मोनोपोली बढ़ सकती है। तो इस तरीके से भी काउंटर किया जा सकता है। बाकी आपके हिसाब से भारत को F-35 या फिर Su-57 की तरफ जाना चाहिए? कमेंट्स अपनी नजर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।